प्रेज लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। आप सबको प्रभु यीशु के नाम में हमारी ओर से, गॉड मिनिस्ट्रीज की ओर से आज की सुबह का सलाम। हमारा खुदावन भला है और उसकी करुणा प्रति भोर हमारे ऊपर नई होती है। वो सब पर अपने सूर्य को चमकाता है। मैं ऐसे खुदावन का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे और आपको आशीषित करता है, ब्लेस करता है। एवरी मॉर्निंग गॉड leads us into his presence and blesses us with his new blessings. And isn't it amazing that when we wake up every morning, we know that God has kept something new for us? क्या ये बहुत अद्भुत नहीं है? जब हम उठते हैं हमें मालूम होता है खुदाबाप ने हमारे लिए कुछ अद्भुत और नया रखा है। मैं इस बात के लिए खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया है कि आज की सुबह मैं आपके साथ फिर से मिलकर कलाम को बांट सकता हूँ। हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम आपके साथ आएँ, हर सुबह आयत को बांटें, आपको आशीषित करें, आपके जीवन को ब्लेस करें। दिस इज व्हाट वी डिजायर, टू ब्लेस योर लाइफ्स एवरी मॉर्निंग बाय ब्रिंगिंग द वर्ड ऑफ गॉड टू यू। टुडेज वर्ड ऑफ गॉड इज फ्रॉम द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 एंड वर्स 24। आज का वचन नीति वचन की किताब उसका 17 बाब उसकी 24वीं आयत से आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती है। वचन बता रहा है बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है। I want to read it in English before I explain it to you in Hindi. Wisdom is the focus of the perceptive, but a fool's eye roam to the ends of the earth. What is the word of God telling us? खुदा का कलाम मुझे आपको क्या बता रहा है? कह रहा है जो समझदार व्यक्ति है, बुद्धि उसके बिल्कुल सामने रहती है, उसका फोकस बुद्धि पे रहता है। उसको बुद्धि के लिए बहुत दूर दूर जगह नहीं देखना पड़ता, उसको बुद्धि के लिए बहुत दूर देशों की तरफ देखना नहीं पड़ता, उसको बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति के लिए बुद्धि सामने रहती है। एक ऐसे व्यक्ति जो समझ वाला व्यक्ति है, जो एक समझने के लिए अपने दिल को तैयार रखता है, उसके लिए बुद्धि भी बिल्कुल सामने होती है। पर जो ना समझना चाहे, जो समझ नहीं रखता, वो सारी दुनिया में बुद्धि की प्राप्ति करने की कोशिश करता रहता है, पर नहीं मिलती। कारण क्या है? क्योंकि यहां बात बुद्धि की नहीं है, यहां बात है समझ की। कई बार मैं और आप भी बिल्कुल खुदा का कलाम हमारे सामने रखा है। हम अगर समझदार व्यक्ति होंगे तो बिल्कुल खुदा का कलाम हमारे सामने होता है। कई बार हमारे घर का कोई विश्वासी उसको बोल रहा होता है, कभी खुदावन का कलाम हमसे बोल रहा होता है, कभी हमारे पादरी साहब, हमारे खादिम लोग वो हमसे बात कर रहे होते हैं। पर उसके बाद अगर हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, हम वो सब छोड़कर इधर उधर से बुद्धि ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। हमें लगता है कोई बात नहीं कर रहा, पर जिसके पास समझ है, जब कोई खुदा के कलाम से उससे बात करता है, जब कोई आता है उससे कुछ बोलता है, जब कोई खुदा के भय में होकर उससे कुछ कहता है, तो वो उस बात को समझता है। उसके लिए बुद्धि बिल्कुल सामने है। For the person, the Bible says, wisdom is the focus of the perceptive. A person who is full of understanding, a person who has a heart of understanding. For him, the wisdom is the focus. He does not see anywhere else. He does not look anywhere else. He doesn't have to go and roam around in all the world to find the wisdom. You know why? Because he's a man of understanding. Whenever he listens to the word of God, maybe it is coming through any believer or any of his friend or pastor or people of God or the people those who fear God. And from wherever the wisdom is coming, his focus is over there. So he has wisdom. He gets wisdom. You know why? Because his heart is a heart of understanding. He is ready to receive it. Sometimes
We roam around all over the world to find wisdom, but we fail to look right over there near us where it is. When somebody is talking to us from the Word of God, it is a word of wisdom. When somebody is speaking to us on behalf of God, it is word of wisdom. When the Word of God is teaching us something, it is a word of wisdom. जब हमारा एक समझने वाला मन रखते हैं ना, तो हमें बुद्धि की बातें बिल्कुल पास में ही मिल जाती हैं। दुनिया भर में नहीं दौड़ना पड़ता, ढूंढना पड़ता, लोगों से पूछना पड़ता, इन सब चीज़ों की कोशिश नहीं करनी पड़ती, बिकॉज इट इज़ राइट ओवर देयर। आज मुझे और आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, मैं क्या समझने वाले मन को रखता हूँ? क्या मैंने अपने आप को तैयार किया है कि मैं समझ को रखूँ? मैं खुदावंद के वचन से विजडम को लूँ, खुदावंद के कलाम से विजडम को लूँ, उसकी बातों से बुद्धि की बातों को उठा लूँ। Am I preparing myself that I'm going to pick the word of wisdom from the Word of God? Or am I like a person who's going to roam around the world to find or to search the wisdom? आइए दुआ करें। कहें, परमेश्वर, जो तूने मेरे लिए रखा है सामने मेरे, कई बार मेरे सामने होने के बावजूद भी मैं उस बुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं समझने को तैयार नहीं होता हूँ। But today I pray, you give me, Lord, that heart. Give me a heart of understanding. Let us pray. Father, we thank you for giving us this occasion this morning and for leading us into your word once again. You are a wonderful God. Thank you for teaching us from your word. Lord, it happens so many times that there is wisdom right in front of us, but we do not see it because we are not ready to understand. We are not ready to receive it. But today I pray in your mighty name, Jesus. Lord, teach us to focus on wisdom, the wisdom that is kept in your word, the wisdom that your people bring to us, the wisdom that is going to enlighten our heart and a life and a spirit, Lord. प्रभु, दुआ करते हैं आज हमें समझने वाला मन दे कि प्रभु हम समझ सकें, जब तेरा वचन हमसे बात करे, जब तेरा कलाम हमारे सामने हो, प्रभु हम उसकी बातों को समझ सकें, हम उससे सीख सकें और मूर्ख लोगों की तरह दुनिया की तरफ ना भाग के ढूंढने की कोशिश करें जबकि वो हमारे बिल्कुल सामने ही है। धन्यवाद आपके वचन के लिए प्रभु, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। हम सारी आदर और सारा महिमा सिर्फ आप ही को देते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। God bless you. Thank you so much for joining. Please do not forget to share this prayer. इस prayer को बांटना ना भूलिएगा। You never know, it is for somebody who is in search of wisdom. शायद कोई बुद्धि की बड़ी तलाश में हो और आज खुदा का कलाम उससे बात करें। God bless you all.